हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कुछ सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइज आज आप सभी लोगों के सामने एक नया अपडेट है जो कि सभी जीटीएस कर्मचारियों के लिए है। जितने भी कर्मचारी यहाँ पे जीटीएस में काम कर रहे हो तो उनके लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 1 और 2 अप्रैल को नो ट्रांजैक्शन डे घोषित किया गया है। यानी कि 1 और 2 अप्रैल 2025 को आपको जो है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। चाहे वो आपका एसबी हो, चाहे आरडी हो, चाहे टीडी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएलआई आरपीएलआई, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आपको जो है अपने बीओ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना। अगर करोगे, मान लो गलती से कर भी देते हो, तो वह ट्रांजैक्शन आपका लिया नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका पैसा फंस जाएगा। इस वजह से 1 और 2 अप्रैल को जो है नो ट्रांजैक्शन डे घोषित किया गया है। और देखिए आपकी जो सैलरी है मार्च 2025 की सैलरी है वो जो है 3 अप्रैल को आने वाली है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये जो लेटर आया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल लेटर है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीटीएस के रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हो, चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहां पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस, जीडीएस रूरल ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी स्लिप, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, सीईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। सबसे पहला आपका जो न्यूज ये है कि सैलरी एंड पेंशन विल बी क्रेडिट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉय ओनली ऑन 3/4/2025। यानी कि जो भी हमारे डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी या फिर जो जिनको भी पेंशन मिलती है तो वो जो आपको आएगी 3 अप्रैल 2025 को आएगी। यानी मार्च की जो सैलरी है 3 अप्रैल 2025 को आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड है, जो है यहाँ पे अंतिम महीना है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है इंटरेस्ट वगैरह लगता है अप्रैल में। आपको पता है 1 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट लगता है हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर में। इसी वजह से 1 और 2 अप्रैल को यहाँ पे जो है नो ट्रांजैक्शन डे घोषित किया गया है और आपकी सैलरी जो है 3 अप्रैल 2025 को आएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिक्लेयर दैट द 1 एंड 2 अप्रैल विल बी नो ट्रांजैक्शन डे। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नो ट्रांजैक्शन डे घोषित किया गया है। हालांकि देखिए इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे नो ट्रांजैक्शन डे है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि केवल और केवल जो भी आपके बीपीएम कर्मचारी होंगे उनको जो है केवल डे बिगिन करना है। 1 और 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, केवल आपको डे बिगिन लॉगिन करके डे बिगिन कर लेना है। उसके बाद जो है शाम को जो है डे एंड कर देना है। उसके बाद जो है बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट कर लेना है। यानी कि ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो बैलेंस आपका पिछला बैलेंस वही बैलेंस आपका होना चाहिए 2 दिन, ठीक है। एक तारीख को भी वही जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं, 2 तारीख को भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन रिपोर्ट आपकी जाएगी। यानी कि जो आप डाक बना के भेजोगे एसओ के लिए, वो डाक बना के जाएगी, रिपोर्ट जाएगी, यानी कि बॉर्डर स्लिप आपकी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो बैलेंस आपका पहले से वही बैलेंस होना चाहिए। अब बीपीएम को यही करना है, केवल डे बिगिन करके और शाम को डे एंड कर देना, बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करके बॉर्डर रिपोर्ट बना के भेज देना है, ठीक है। जो हमारे एबीपीएम कर्मचारी हैं उनको क्या करना है, उनके लिए यहाँ पे क्या है, उनको देखिए उनका काम चालू रहेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है इसमें। उनका जो डाक वाला काम है उससे इसमें जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांजैक्शन में, क्योंकि जो आर्टिकल या फिर डाक का जो काम होता है उसमें ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता। तो एबीपीएम का काम प्रॉपर तरीके से जारी रहेगा जैसा कि पहले से चल रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एबीपीएम अपना जो भी एसओ से डाक लेने जाते हैं वो एसओ से डाक लेने जाएंगे, वापस लेके आएंगे, जो भी आर्टिकल आएंगे उसको बांटेंगे भी, ठीक है। तो यानी कि एबीपीएम और डाक सेवा का काम जो है प्रॉपर तरीके से चालू रहेगा। उनसे जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस पर बीपीएम का फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो दर्पण का काम करते हैं, जो आईपीपीबी का काम करते हैं, जो सीएलसी का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन डे यहाँ पे मतलब सॉरी उनके लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। तो नो ट्रांजैक्शन डे मैंने आपको बता दिया, 1 और 2 अप्रैल को नो ट्रांजैक्शन डे रहेगा।
उसमें आपको जो है कोई भी देखिए कोई भी लेन देन नहीं करना है। आप लोग ध्यान दे लेना। अगर आप मान लो सोच रहे हो कि सर मैं जो है एसबी आरडी टीडी ना करके आईपीबी कर देता हूँ, तो नहीं भाई, आईपीपीबी को भी नहीं करना है, क्योंकि आईपीपीबी का भी हिसाब आपका ले लेगा। और देखिए आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का मतलब जो आपके अकाउंट सैलरी अकाउंट है आईपीपीबी वाला, उसमें भी आप लोग जो है छेड़छाड़ी मत कीजिएगा, उसमें भी ट्रांजेक्शन मत कीजिएगा, नहीं तो ट्रांजेक्शन आपका फंस जाएगा। ना तो आप जो है आईपीपीबी से एसबी में स्विफ्ट इन स्विफ्ट आउट कीजिए, ठीक है, ना ही आपका आईपीपीबी से कोई लेन देन कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो है नहीं तो ट्रांजेक्शन फंस जाएगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना। हालांकि गूगल पे वगैरह चालू रहेगा, उससे कोई इशू नहीं रहेगा। उससे आप लोग अगर गूगल पे फ़ोन पे वगैरह चलाते हो तो उससे हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो है एसबी से जो है आईपीपीबी और आईपीपीबी से एसबी में ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है 1 और 2 अप्रैल को। 3 अप्रैल से आप लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। नो ट्रांजेक्शन विल बी, ये मैंने बता दिया। सैलरी पेंशन जो है आपकी बनेगी 2-4 तक जो है बन जाएगी, उसके बाद लेट इवनिंग तक यानी शाम तक, उसके बाद 3 जो है अप्रैल को आपका पेमेंट यानी कि सैलरी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो कि आपका ऑफिशियल लेटर है 13 मार्च 2025 का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस के द्वारा यहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जारी किया गया है। ऑल सीपीएमजी, सभी सीपीएमजी और पीएमजी को यहाँ पे सूचित किया गया है। सब्जेक्ट देखोगे तो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द ईओवाई का मतलब इंडिंग फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, उसी के कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिवाइज्ड एक्टिविटीज़ फॉर द 2024-25 इन द सीबीएस ऑफिसेज, यानी कि जो आपका सीबीएस ऑफिस है, यानी कि बीओ है, एसओ है, ये जो मतलब हैं जो पीओएसबी वाली जो मतलब काम करते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे जो है इन डेप्थ जो है मतलब कि अंत का जो है बोला गया है, यानी कि आपका जो है नो ट्रांजेक्शन डे के संबंधित यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे हम लोग देखते हैं पूरी तरीके से आपको सामने कि सीबीएस कार्यालयों में 2025-24 के लिए 24-25 के लिए ईओआई गतिविधियों में निष्पादन के संबंध में निर्देश दिया गया है। 2024-25 के लिए वर्ष के अंत में गतिविधियों के निष्पादन के संबंध में सीबीएस के लिए निम्नलिखित निर्देश और पालन किया जाना है, यानी कि जो भी यहाँ पे दिया गया है इसका आपको जो है पालन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है हमारा कि वर्ष के अंत में परिचालन के मद्देनजर रखते हुए 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को नो ट्रांजेक्शन डे घोषित किया गया है। काउंटरों पर कोई भी पीओएसबी का लेन देन नहीं होगा। सभी सीबीएस डाकघरों से नोटिस बोर्ड से यह सार्वजनिक सूचना लगाई जानी चाहिए कि वर्ष के अंत के कारण 1 और 2 अप्रैल को कोई लेन देन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, आईपीपीबी, पीओएसबी, स्विफ्ट इन स्विफ्ट आउट सुविधाएं नो ट्रांजेक्शन दिनों पर उपलब्ध नहीं होंगी। देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, जो मैंने बताया कि अगर आप जो है आईपीपीबी से एसबी में जो है स्विफ्ट इन कर रहे हो या फिर स्विफ्ट आउट कर रहे हो, तो वो भी जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग करोगे 1-2 तारीख को, तो अब आपका ट्रांजेक्शन फंस जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। चेन्नई जीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि सभी दिनों में डीबीटी परिचालन सफलतापूर्वक किया जाए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, पूरा 1 साल का आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी ब्याज लगती है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस के जो भी अकाउंट होते हैं एक्टिव अकाउंट, उन सभी एक्टिव अकाउंट पे या फिर जो इनएक्टिव अकाउंट सभी पर वहाँ पे ब्याज लगती है। यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने खाते होते हैं, वो चाहे एसबी का हो, चाहे आरडी का हो, चाहे टीटी का हो, चाहे सुकन्या का हो, चाहे आपका जो है आईपीपीबी का हो, सभी का जो है यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट लगता है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, यानी कि ब्याज लगता है। इस वजह से आपका जो है नो ट्रांजेक्शन डे घोषित किया जाता है, ठीक है। जो आपका पहले का बैलेंस होगा पूरा जो है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का जो भी बैलेंस रहेगा, उसी के अनुसार आपका जो है यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसमें कितना आप लोगों ने जमा किया, कितना निकासी किया, उसी का कैलकुलेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। 1 और 2 अप्रैल को सहित सभी कार्य दिवस पर डाकघरों द्वारा चेक स्वीकार किए जाते रहे हैं और उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो चेक वाला काम है, अगर चेक से कोई भी काम कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसको उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है चालू रहेगा। क्योंकि 1 अप्रैल को मंगलवार को क्लियरिंग अवकाश है, इसलिए इस दिन सीटीएस आवेदन उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तिथि और सीटीएस आवेदन तिथि की जाँच करने के लिए सीटीएस आवेदन में सत्यापन किया जाना चाहिए। इसलिए आउटवर्ड चेक केवल जो है यहाँ पे 2/4/2000 जो बुधवार को ही स्कैन किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि चेक वगैरह का काम यहाँ पे जो है यहाँ पे चालू रहेगा, उसमें जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीओएसबी लेन देन डाकघरों को यह जो है ध्यान रखते हुए चेक स्वीकार करने चाहिए कि हेड ऑफिस केवल 29/3/2025 को या उससे पहले ही चेक को स्कैन कर पाएंगे।
यानी कि 29 मार्च 2025 तक ही यहाँ पे चेक को स्कैन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि 30 को भी छुट्टी है, 30 को संडे है, 31 को भी छुट्टी है, ईद की छुट्टी है, उसके बाद 1 को भी आपका नो ट्रांजेक्शन डे, 2 को भी नो ट्रांजेक्शन डे। तो टोटल 4 दिन आपका डाकघर बंद रहेगा। बंद नहीं रहेगा लेकिन हाँ, आपका ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा। जब भाई ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होगा तो इसका मतलब यही है कि बंद रहेगा, लेकिन डाक का काम आपका प्रॉपर तरीके से चालू रहेगा। इस पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है POSB इंटरफेस के लिए जो है HRMS के वेतन और पेंशन अपलोड 31/3/2025 के EOD के पूरा होने के बाद CBS में संशोधित किए जाएंगे, जिससे 2/4/2025 देर शाम तक पूरा होने की उम्मीद है। फिनाइकल में जो है CBS GL रिपोर्ट केवल EOI गतिविधियों के पूरा होने के बाद उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध रहेगी। ये चीज़ आप लोगों के लिए है, ये SO वालों का काम है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपके जो है लंबित जो भी खाते हैं आपके जो है, ठीक है, उसको जो है सभी को जो है आपको जो है SO कार्यालय में भिजवा देना है, ताकि वो जो पेंडिंग खाते हैं सभी पेंडिंग खाते 29 तारीख तक खुल जाएं, क्योंकि 30 के बाद मतलब 29 के बाद कोई भी काम नहीं होना है इस फाइनेंशियल ईयर का। अगले फाइनेंशियल ईयर में जब आप लोग जाओगे 1 अप्रैल से, उसके बाद आपका 1-2 को EOD है, सॉरी मतलब नो ट्रांजेक्शन डे है। उसके बाद आपका 3 अप्रैल से सारा काम जो है फिर से स्टार्ट होगा, एक नए फाइनेंशियल ईयर के साथ, नई साल की शुरुआत के साथ यहाँ पे नए नए काम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी पेंडिंग कार्य है आप सभी लोगों को यहाँ पे जो है यहाँ पे सबको जो है निपटा लेना है। यहाँ पे 29/3 को जो है बोला जा रहा है कि सभी CBS डाकघरों को 17 बजे तक सभी लेन देन कर लेने चाहिए। सभी लेन देन को एक साथ सत्यापित करना चाहिए, ताकि 17 बजे कोई EOD अवरोधन लेन देन ना हो। सभी CBS डाकघरों को 18 बजे तक जो है यहाँ पे बोला जा रहा है पूरा कर लेना चाहिए, सिवाय उन जो है SOL के जो संबंधित ये हालांकि आपके काम की नहीं है। जो भी आपके काम की चीज़ें थी लगभग मैंने आपको लोगों को बता दिया है, ये आपके काम की नहीं है, ये सब जो है हेड ऑफिस वालों के काम की है। आपके काम की केवल 2 ही 3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो ये है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, कि आपको जो है 1 और 2 अप्रैल को कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। नो ट्रांजेक्शन डे घोषित किया गया है, वो चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, SBI ID TD। दर्पण को आपको केवल लॉगिन करके जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, दर्पण को लॉगिन करना है, डे बिगिन करना है, उसके बाद शाम को डे एंड करके बॉर्डर रिपोर्ट जनरेट करना है। हालांकि रिपोर्ट आपको डेली भेजना है, डाक का काम डेली होगा। 3 अप्रैल तक आपकी जो है सैलरी आ जाएगी। तो यही मेन आपका टॉपिक था। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।